स्टार्ट लुकिंग एट योर पोटेंशियल। अपनी लाइफ में तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है ना, उस पर फोकस करना स्टार्ट करो, रादर देन सिचुएशंस पे फोकस करना जो नेगेटिव है, तुम्हारे फेवर में नहीं है। क्योंकि शायद आज तुम्हारे फेवर में चीजें नहीं है, पर कल जरूर होंगी, समय बदलता है। The moment you start victimizing yourself, the moment you start considering yourself as a victim, as a बेचारी, आप अपनी लाइफ से हर उस पॉसिबिलिटी को खत्म कर देते हो जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकता था, जो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकता था। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू। सी, आई डू अंडरस्टैंड लाइफ इज नॉट ईजी ऑन एवरी वन। आई डू अंडरस्टैंड कि इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर बहुत ज्यादा रॉक बॉटम हिट करता है, जब अपने लोवेस्ट पे होता है, जब उसे चीजें समझ नहीं आ रही होती है, जब उसे कुछ पॉजिटिव लग नहीं रहा होता है, जब उसे होप नहीं होती है। आई ट्रूली ट्रूली अंडरस्टैंड, आई हैव बीन देयर। I have also gone through a lot of things in my life. Few months back, I was not in a good space. मैं खुद बहुत, मैं यही बोलूंगी कि मैं अपने रॉक बॉटम पे थी। I was at my lowest. But you just need to understand one thing. We always have two options. हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बेचारे बनकर उसी जगह फंसे रहो, दिन रात रोते रहो, अपना ध्यान ना रखो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहो, अपने आप को आइसोलेट कर दो, पूरे दिन एक कमरे में बैठकर अपने आप को कोसना, अपनी किस्मत को कोसना, भगवान को कोसना, सिचुएशन को कोसना। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि स्ट्रांग बनो, स्टैंड अप, स्टे स्ट्रांग। इस तरह चीजों को देखना स्टार्ट करो कि देयर इज नो वन एल्स हु इज कमिंग टू हेल्प मी, आई हैव टू हेल्प माई सेल्फ। देखो, अगर आपको अपना ट्रू नेचर पता है ना, यू विल नेवर विक्टिमाइज योर सेल्फ। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल नेवर एवर विक्टिमाइज योर सेल्फ। वॉट आई मीन बाय दिस, सिंपल सा मतलब ये है कि इंसान अपने आप को विक्टिमाइज क्यों करता है। हमें किसी ने ढंग से ट्रीट नहीं किया, औरों की एक्सपेक्टेशन हमसे, हमारी एक्सपेक्टेशन औरों से, सोसाइटी के नॉर्म्स, आसपास के लोग, हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज, यही रीजन होता है जब इंसान अपने आप को विक्टिमाइज करना स्टार्ट करता है, जब वो इन चीजों से हार मान जाता है, जब वो इन चीजों से इतना अफेक्ट हो जाता है, इन चीजों को अपने ऊपर हावी होने देता है, तभी इंसान अपने आप को विक्टिमाइज करता है। बट अगर आप इस चीज को समझो, अगर आप अपना ट्रू पोटेंशियल जानते हो, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू नो वट ऑल यू कैन अचीव, यू विल नेवर विक्टिमाइज योर सेल्फ। वाई वुड यू? अगर तुम्हें पता है कि हाँ, मैं केपेबल हूँ इन चीजों के, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हूँ, मैं हासिल कर सकती हूँ, मुझमें पोटेंशियल है, तो आप आपको अपने आप को एज अ विक्टिम नहीं देखोगे। देन यू विल स्टार्ट सीइंग ऑल दीज थिंग्स, जो भी चल रहा है, ये इनसिक्योरिटीज, दूसरों का बिहेवियर तुम्हारे टुवर्ड्स, कोई तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आ रही है, कोई इंसान तुम्हें ढंग से ट्रीट नहीं करता है, कोई रिलेशनशिप खत्म हो गई है, कोई फ्रेंडशिप खत्म हो गई है, मे इट बी एनीथिंग, तुम खुद को, इन चीजों को एज अ ऑब्स्टिकल ज्यादा देखोगे, रादर देन कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरे साथ यही होना था। ये फेट पे नहीं छोड़ोगे फिर तुम। अगर तुम अपना ट्रू नेचर जानते हो, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल सी ऑल दीज थिंग्स एज एन ऑब्स्टिकल, कि हाँ ठीक है यार, लाइफ है, लाइफ में दिक्कतें आएंगी, दिस इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट। हम चीजों से गो थ्रू होते हैं, हम चीजों से सीखते हैं, हम अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करते हैं, हम आगे और बेहतर बनते जाते हैं। दिस इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट। अगर लाइफ में सिर्फ यही होता कि यू जस्ट हैव टू एंजॉय एंड यू हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, और कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई नहीं रही है, ट्रस्ट मी, इट विल, लाइफ हैड नो मीनिंग्स। तब उस टाइम पे लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं होती। हम चीजों से सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ही यूनिवर्स कभी कई बार हमारी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इस तरह के स्ट्रगल्स, इस तरह के चैलेंजेस हमें देते हैं, ताकि हम इन चीजों से सीखें, इम्प्रूव करें, आगे बढ़ें, ट्रांसफॉर्म हो। एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सी, आई डू अंडरस्टैंड, जब आप किसी चीज से गो थ्रू हो रहे होते हो, एक बहुत बिजार स्टेट में होते हो, आप अपने रॉक बॉटम पे होते हो, तो उस टाइम पे ये सब बातें समझ नहीं आती हैं इवेंचुअली। बट ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, because I have been through the same. I have been through a lot in my life, and I was in this victim mentality for 3 years, 3 long years. I had the same victim mentality कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं कभी कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर ही नहीं सकती, डेस्टिनी ऐसी है, किस्मत ऐसी है, भगवान ऐसा करते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, दिस कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, ये सब चीजें चल रही थी। और जब तक मेरा माइंड इस तरह काम कर रहा था ना, आई वॉज नॉट इन अ गुड स्पेस, मैं वहीं फंसी हुई थी, उसी विक्टिम मेंटालिटी के साथ, उसी नेगेटिविटी में थी। द मोमेंट मेरे माइंड में स्विच हुआ, द मोमेंट जब मैंने अपनी पावर वापस ली, द मोमेंट आई रियलाइज दैट दिस इज माई स्टोरी, आई कैन चेंज एवरी प्लॉट एनी टाइम, वेन एवर आई वॉन्ट। मैं कभी भी अपनी कहानी को बदल सकती हूँ, ये मेरी ही कहानी है, इसका मेन कैरेक्टर मैं ही हूँ। तो उसी मोमेंट जब ये माइंडसेट इस तरह होगा, जब इस तरह माइंड आपका शिफ्ट हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी चेंज ला सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजंस, ऑल द डिसीजंस यू मेड। आपका आने वाला फ्यूचर, आपका आज का दिन, आपके गए हुए दिन, ये जो भी है सब आपके एक्शंस ही डिसाइड करते हैं। आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं,
आपके पास आज शायद ये ऑप्शन है कि मैं एक गलत स्पेस में हूँ, आज मैं परेशान हूँ, अभी मेरा समय ठीक चल नहीं रहा है, अभी आई एम नॉट इन अ गुड स्पेस। सो आई हैव दिस वन ऑप्शन कि मैं घर पे पड़ी रहूंगी, सोती रहूंगी, रोती रहूंगी, खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, अपने आप को ब्लेम करती रहूंगी। या दूसरा ऑप्शन कि ठीक है, लेट इट बी, मैं कोई भी चीज अंदर से तो फील कर रही हूँ लेकिन एक्शंस मेरे हाथ में है। रादर आई गो टू जिम, I'll 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 start running. I'll start taking care of my body. What I'll do today is कि I'll eat healthy. I'll take care of myself. I'll do skincare. I'll dress good. I'll meet new people. I'll meet my friends. आज मैं कुछ नया स्किल सीखूंगी, आज मैं कुछ प्रोडक्टिव करूंगी, आज मैं ये बुक पढ़ूंगी। और देखो उन चीजों को बदलते हुए कि जब आप घर पे पड़े रह के, परेशान रह के, अपने आप को विक्टिमाइज करके बैठे हुए हो, तो आपका हर दिन आने वाला 1 महीना 2 महीने नहीं, आने वाले 5 साल भी आपके इसी स्पेस में जाएंगे कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है नहीं। पर जैसे ही आपने अपने एक्शंस चेंज कर लिए, माइंडसेट चेंज कर लिया, आने वाले 2-3 महीने ही आपको एक ऐसे स्पेस में ले आएंगे कि आप इतना आगे बढ़ चुके होगे ना, अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके हो। और ज्यादा टाइम, 1-2 साल नहीं बोल रही मैं, 2-3 महीने में ही यू विल सी अ डिफरेंस। डिफरेंस तो वैसे आप 1 महीने 1 हफ्ते में ही देख लोगे, लेकिन विजिबल डिफरेंस वो आप 2 या 3 महीने में देख लोगे। आपके कॉन्शियस डिसीजन है, आपका खुद का डिसीजन है, आपके खुद के एक्शन है, आपकी खुद की लाइफ है, वो आप डिसाइड करो। देखो, तुम इस बात को समझो कि किसी की भी लाइफ ना परफेक्ट नहीं है। कोई कितना ही दिखा ले कहीं भी, इंस्टाग्राम पे कोई बहुत अपने आपको अच्छा दिखा रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में बिल्कुल हैप्पी गो लकी, बहुत सब अच्छा चल रहा है। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, सब लोग प्रॉब्लम से गो थ्रू होते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये चीज माननी पड़ेगी, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टाइमलाइंस डिफरेंट हो सकती है, शायद आज आपका रॉक बॉटम है, कुछ टाइम पहले सामने वाले इंसान का रॉक बॉटम गया हो, या आने वाले टाइम में कोई इंसान फिर अपने लोएस्ट पे हिट करे। टाइमलाइंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस से हर इंसान गो थ्रू होता है। डिफरेंस है यहाँ पे सिर्फ इंसान के माइंडसेट का। हर इंसान का माइंडसेट डिफरेंट होता है, और जिस इंसान का माइंडसेट स्ट्रांग है, जिस इंसान का बाउंस बैक वाला एटीट्यूड है ना, जो इंसान अपने आप को विक्टिमाइज ना करके अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में ले रहा है, अपने आप को मेन कैरेक्टर मान रहा है अपनी लाइफ का, और इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं अपनी स्टोरी किसी भी दिन बदल सकता हूँ, उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ज्यादा टाइम तक रहेंगी नहीं। चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन वो इंसान ओवरकम कर जाएगा। लेकिन जो इंसान हर टाइम अपने को विक्टिमाइज करेगा, वो उसी स्पेस पे आने वाले 1-2 साल या पूरी लाइफ उसी स्पेस में फंसा रहेगा। कि लाइफ बहुत छोटी है यार गाइस। आप अगर इस चीज को इस तरह समझना स्टार्ट करो ना कि लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, यू नेवर नो। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कल शायद हम यहाँ पे हों भी ना, कल किसी को क्या हो जाए, यू नेवर नो। एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल। स्टॉप वेस्टिंग योर डेज by victimizing yourself, by being in that dark space। हर दिन आप इंजॉय करने लगोगे अपनी लाइफ में जब आप हर चीज को ना चैलेंज की तरह लेना स्टार्ट करोगे, और जब उन चैलेंज से ओवरकम करोगे, एंड ट्रस्ट मी, आप ओवरकम कर लोगे। कोई भी चीज लाइफ में इम्पॉसिबल है नहीं। इट्स ऑल अबाउट दिस, दिमाग। दिमाग किस तरह काम कर रहा है। और जब आप अपने इमोशन से ऊपर अपने माइंडसेट को रखोगे ना, उन इमोशंस को ओवर पावर ना होने देकर अपने माइंड को इतना स्ट्रांग रखोगे, और डिसीजन जितने भी अपनी लाइफ में लोगे वो माइंड से लोगे ना अपने, रादर देन इमोशनल होगे, आप एक बेटर स्पेस में ही होगे। स्टार्ट लुकिंग एट योर पोटेंशियल। अपनी लाइफ में तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है ना, उस पर फोकस करना स्टार्ट करो, रादर देन सिचुएशंस पे फोकस करना जो नेगेटिव है, तुम्हारे फेवर में नहीं है। क्योंकि शायद आज तुम्हारे फेवर में चीजें नहीं है, पर कल जरूर होंगी, समय बदलता है। स्टार्ट हैविंग फेथ इन योर सेल्फ, स्टार्ट हैविंग फेथ इन भगवान, and you will do good in your life. Because I have been through something very 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 bizarre. I thought मैं उस चीज से कभी ओवरकम कर ही नहीं पाऊंगी अपनी लाइफ में। आई थॉट मैं अपनी लाइफ में शायद इसी स्पेस में फंस के रह जाऊंगी, शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लुक एट मी नाउ। आपको मेरी स्टोरी पूरी नहीं पता है ऑब्वियसली, बट आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। लाइक इफ यू आस्क मेरा ओपिनियन इस चीज, मेरा पर्सपेक्टिव, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको ये चीज बता रही हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई थॉट आई विल नेवर बी एबल टू overcome that situation, but here I am doing really good, and when I look back I feel so proud, so proud of myself. So that's it। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक रॉक बॉटम पे अपने आप को विक्टिमाइज करता है, हमेशा ही बेचारी वाली मेंटालिटी अपने माइंड में रखता है, यू कैन फ्लिप द स्क्रिप्ट एनी टाइम। इट्स ऑल इन योर हैंड। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है। if you love yourself enough, if you love your parents enough, if you love people around you, don't be in that space।
उस स्पेस में मत रहो, विक्टिम माइंडसेट फंस के मत रहो। तुम अपनी स्टोरी कभी भी चेंज कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ में कभी भी प्लॉट ट्विस्ट ला सकते हो। Believe in yourself and trust me, believe in yourself. The moment you will start believing in yourself, you will see miracles, literally miracles happening for you. भगवान भी आपके फेवर में चीजें करना स्टार्ट कर देंगे जिस दिन आप हिम्मत करके, आप फेथ रख के खुद पे कदम अपनी ना बेहतरी की तरफ बढ़ाना स्टार्ट करोगे। जब आप अपने आप पे भरोसा रख के ना अपने लिए एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे, इवन गॉड विल हेल्प यू आउट, और वो चीजें विजिबल होंगी अपने आप। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको हेल्प कर पाएंगे, बेटर मेंटालिटी वाले लोग आने स्टार्ट होंगे, सिचुएशंस ऐसे फ्लिप होंगी आपकी लाइफ में, आप खुद फिर ना देयर विल बी नो गोइंग बैक, क्योंकि अपनी लाइफ में इतना आगे चलते चले जाओगे ना कि आप खुद सोचोगे कि यार हाउ फार आई हैव कम। ट्रस्ट मी, लाइफ इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। और अगर आप अनएक्सपेक्टेड को इस तरह लो ना कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, रादर देन टेकिंग कि हाँ हमेशा नेगेटिव ही होगा अनएक्सपेक्टेड में, यू विल सी ओनली पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग फॉर यू। Have faith, love yourself. Don't be a victim. You are a warrior. You can do anything you want in your life. You can achieve anything you want in your life. You have that power. You have that strength in you. You have God by your side.